बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रिंस हैरी लेडी डियाना के छोटे बेटे हैं। उन्होंने हाल ही में एक किताब स्पेयर लिखी जिसकी अब तक 32 लाख कापियां फिरोख्त हो चुकी हैं और इसका 15 ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। ये किताब पूरे यूरोप में बारक ओबामा की किताब से भी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुकी है। प्रिंस हैरी की ये किताब साल की बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि प्रिंस हैरी के वालिद चार्ल्स स्वयं अब बरतानिया के नए बादशाह बनने जा रहे हैं। इस किताब में हैरी ने हैरत अंगेज इंकशाफात करके अपने खिलाफ हर तरफ से मुहाज जंग खोल लिया है। नाजरीन, प्रिंस हैरी ने अपनी इस किताब में ऑटोबायोग्राफी लिखी है। प्रिंस हैरी ये किताब लिखकर हर तरफ से तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तरफ से प्रिंस हैरी बरतानवी फौज के अफसरान से तनकीद की जद में हैं, जबकि दूसरी तरफ से अपने ही शाही खानदान की मुखालफत की जद में हैं। नाजरीन, प्रिंस हैरी अफगानिस्तान में 2 अहम ऑपरेशन में बतौर फौजी हेलीकॉप्टर पायलट हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने इन ऑपरेशंस के दौरान अपने इंस्ट्रक्टर्स की हिदायत पर 25 से ज़ायद लोगों को हलाक किया। वो कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान में लोगों को इस तरह मारता था जैसे वो मेरे लिए शतरंज के मोहरे हों, जिन्हें मैंने बिसात से हटाना था। मेरे लिए वो इंसान नहीं बल्कि शतरंज के मोहरे थे। हैरी के इस बयान पर तालिबान के अहम रहनुमा अंस हक्कानी ने ट्वीट्स में लिखा है कि अफगानिस्तान में मारे जाने वाले लोग शतरंज के मोहरे नहीं बल्कि जीते जागते इंसान थे। आज तक उनकी फैमिलीज घरों में इंतजार करती हैं कि उनके प्यारे लौट आएंगे। तुम अपने जंगी जराइम का एतराफ कर रहे हो। अंस हक्कानी मजीद हैरी पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि हैरी, तुम में शाइस्तगी और शराफत नाम की कोई चीज नहीं है। सच ये है कि तुम्हारी नेटो और तुम्हारे सियासी लीडर्स को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है। तालिबान के रहनुमा अंस हक्कानी मजीद कहते हैं कि इंसानी हकूक की तमाम तंजीमें तुम्हें तलब नहीं करेंगी। तुम्हारे लिए ये तंजीमें अंधी और बहरी बन जाती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इंसानी तारीख अफगानिस्तान में होने वाले मजालिम हमेशा याद रखेगी। हैरी की इस किताब पर बरतानिया के फौजी अफसरान भी तनकीद कर रहे हैं। वो हैरी की इन बातों को मुबालगा आमेज करार दे रहे हैं। हैरी मजीद लिखते हैं कि इनके बड़े भाई ने इन पर कई बार तशद्दुद किया और इनका नेकलेस तक तोड़ दिया। नेकलेस के टूटने की तस्वीर हैरी ने पूरी दुनिया को दिखाई। हैरी मजीद अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक बार सकून की तलाश में एक रूहानी खातून से मिलने गए। उस रूहानी खातून ने हैरी को डियाना का एक अहम पैगाम दिया कि हैरी, तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो मैं कभी नहीं जी। हैरी मजीद हैरतनाक इंकशाफ करते हैं कि इनके वालिद किंग चार्ल्स स्वयं ने अपनी पूरी जिंदगी में एयाशी की। एक बार किंग चार्ल्स स्वयं नेल्सन मंडेला से मिलने साउथ अफ्रीका चले गए। इस दौरा की खास बात यह थी कि वो नेल्सन मंडेला से मुलाकात के बाद स्पाइसी लड़कियों से मिलने क्लब पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी तस्वीर बनवाई। इन तस्वीर बनवाने का मकसद ये था कि वो चाहते थे कि मीडिया और आवाम में इनकी मकबूलियत में इजाफा हो। हैरी की इस किताब के आने के बाद शाही खानदान ने हैरी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और अब वो हैरी और मेगन के बारे में मनफी खबरें फैला रहा है। नाजरीन, इससे भी बड़ा इंकशाफ हैरी ने किया है कि क्वीन एलिजाबेथ दोम की मौत की खबर मुझे मीडिया से मौसूल हुई। मेरे लिए ये खबर हैरान कुन थी। नाजरीन, 50 से जायद ममालिक पर हुक्मरानी करने वाला ये खानदान अब मजाक और तंज का निशाना बन रहा है। नाजरीन, खानदान के अपने ही अफराद एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में खबरें दे रहे हैं।
ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے